Hello Pisces, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप सब अच्छे होंगे. Well Pisces, I'm really sorry आपकी रीडिंग थोड़ी डिले हो गई. 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है. I have fever, so today I'm feeling a little better. तो मैंने सोचा आपकी रीडिंग कर लेती हूँ. अगर मेरी आवाज़ धीरे होगी तो प्लीज़ forgive me, alright? So आज हम बात करने वाले हैं आपके जुलाई प्रेडिक्शंस के बारे में. आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट इट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स सी व्हाट विल बी द थीम फॉर यू माय पाइसेस इन द मंथ ऑफ जुलाई. पाइसेस के लिए जुलाई में थीम क्या होने वाली है. व्हाट विल बी द थीम फॉर माय पाइसेस इन द मंथ ऑफ जुलाई. व्हाट विल बी द थीम for my Pisces in the month of July. Pisces in the month of July. Alright, so we have wild, believe in your otherworldly beauty, dance with the waves and drink in the sunshine. Yeah, so I feel like ये बात कर रही है एक different approach लेने की अपने लाइफ में जो normal नहीं है आपके लिए, comfortable नहीं है, समथिंग यू आर नॉट फेमिलियर विथ. सो मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में होंगे जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े. टेक अ डिफरेंट अप्रोच, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर माई पाइसेस इन द मंथ ऑफ जुलाई. सी वी हैव स्ट्रैटेजी. Yeah, so this is about strategizing about something, okay? For my Pisces in the month of July, the energy for my Pisces in the month of July, for my Pisces in the month of July, we have community for the Pisces, for my Pisces in the month of July. प्लीज़ ये याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेट इट गो. डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन. ऑलराइट, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फील फ्री टू चेक इट आउट. Okay, so for my Pisces in the month of July. For my Pisces in the month of July. So these are angel answers, oracle. और ये हमें आपके सवाल का जवाब बताएगी. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से, अपने एंजल से पूछना चाहते हैं, now is the time. Go ahead, ask your question. So what is the answer to my viewers' question? 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 So let's talk about it. Okay? हमारे पास है यहाँ पे indecision and we also have the 7 of cups. तो मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप 2 चीज़ों के बीच में फंसे हो. ओके, इट कुड बी 2 पीपल, 2 रिलेशनशिप्स. हो सकता है आप अपने काम और अपने फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, या आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आप किसे चूज़ करोगे. अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है अननोन. सो इन दोनों रास्ते पे आपको पता नहीं है कि आगे आपको क्या मिलेगा. ओके, एंड दैट इज़ वाई आप सोच रहे हो राइट नाउ यू आर इनडिसाइसिव. आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या होने वाली है. और ये 7 ऑफ कप्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन. हो सकता है इस चीज़ के बारे में आप ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे, आप अलग सिनेरियोज बना रहे हो अपने मन में, ये देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन बेटर होने वाला है आपके लिए.
सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें भ्रमित करती है, स्पेशली हमारे इमोशनल बॉडी को। एंड एज अ पाइसीज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके इमोशंस आपको गाइड करते हैं। अगर आप देखोगे इसकी पीठ हमारे तरफ है एंड शी इज़ कवर्ड, राइट? समथिंग इज हिडन हियर, यू आर ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो आई सी यू ओवर थिंकिंग, बट आई फील आपको कहा जा रहा है टू बी वाइल्ड, ओके? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आपको कहा जा रहा है टू गो विद द फ्लो, बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू टेक रिस्क। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप किसी नए रास्ते पे चलने से घबरा रहे हो बिकॉज यू डोंट नो द आउटकम। आपको पता नहीं है कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, बट दिस इज़ द रिस्क यू हैव टू टेक। मे बी फ़िलहाल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस सिचुएशन के बारे में। हियर वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, और ये बात करती है अबाउट क्लैरिटी, अबाउट ट्रूथ। सो सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग टू यू। कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है विच विल ब्रिंग क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पीकिंग योर ओन ट्रूथ। आई फील लाइक यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ सिचुएशन जहाँ पे यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रूथफुल। आपको डिसीजन लेना है, पहल आपको करना है, आपको एक्सप्रेस करना है अपनी सच्चाई। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो सकता है आपके लाइफ में दो लोग हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, आप एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, या ये डिसीजन आपके पार्टनर को बनाना है कि वो किसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस इज़ अबाउट अ बिग चेंज इन योर करियर, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और वो दोनों इक्वली अट्रैक्टिव हैं, बहुत सिमिलर हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ सैलरी या पोजीशन। मे बी अभी आप जिस पोजीशन पे हो बिल्कुल वैसे ही पोजीशन आपको दूसरी जगह पे ऑफ़र हो रही है, सिमिलर सैलरी या इससे ज़्यादा, पर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। सो एस इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, राइट? वो कुछ भी है, दिस इज़ इंश्योरिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। And then here we have strategy. So whatever this is, this requires you to be strategic. इस सिचुएशन में आपको लॉजिक, स्ट्रैटेजी, नॉलेज, आपकी स्किल, आपके रिसोर्सेज, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? आपको पेशेंटली इंतज़ार करना होगा, प्लान बनाना होगा, स्ट्रैटेजिकली आप आगे बढ़ सकते हो इस सिचुएशन में, whatever this is। तो सिर्फ इमोशंस में बह के कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। या अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं, सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट सम सॉर्ट ऑफ लीगल मैटर्स, या किसी तरह की कोर्ट केस चल रही होगी जिसमें आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आप फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर प्लानिंग, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग। आप इस सिचुएशन के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोच रहे। सो आई फील वॉट एवर दिस इज़, इससे आपके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे असर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनेंसेस पे, मे बी कम्युनिटी, बिकॉज वी हैव द कम्युनिटी कार्ड हियर जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी, होम एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप्स, आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपके शैडो एस्पेक्ट। सो आई फील लाइक इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें एक साथ अफेक्ट होंगी और इसलिए आप बहुत सोच समझ के आगे कदम रखना चाहते हो। आप कोई गलती नहीं करना चाहते, यू आर टेकिंग योर टाइम टू मेक अ डिसीजन। आई डोंट सी यू टेकिंग मच एक्शन। मैं देख रही हूँ कि आप फिलहाल प्लानिंग मोड में हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे, एनालाइज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे इस सिचुएशन के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी। वी हैव कम्युनिटी। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी है ये आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड होगी। मे बी यू हैव टू फाइट विथ योर कम्युनिटी टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ समवन। हो सकता है आप जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो इन अ रोमांटिक कनेक्शन, वो आपकी कम्युनिटी के नहीं हैं। सो दिस वुड मीन कि आपको अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से फाइट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन। और हो सकता है इसलिए आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या ये आपके लिए एक सही ऑप्शन है। सो विद दिस वाइल्ड एनर्जी आई फील आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। Maybe there are doctors in your family, okay, and you are expected to be a doctor, पर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते। सो मे बी इस चीज़ की वजह से आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा।
सो आई फील लाइक किसी तरह से सोसाइटल प्रेशर है आपके ऊपर, समथिंग इज़ योर हार्ट्स डिज़ायर, और वो लोगों को पसंद नहीं आ सकता है. आई फील लाइक देयर इज़ अ सेंस ऑफ, आई फील आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लोग क्या कहेंगे. उस एक डिसीजन से बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं. मे बी आपकी फैमिली, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दिस इज़ अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप किसी ऐसे इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो, मे बी जो आपकी कम्युनिटी का नहीं है, मे बी आपके बीच रिलीजियस डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है. आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, स्पेशली आपके चॉइसेस में, मे बी आपकी करियर चॉइस में, आपकी रिलेशनशिप चॉइस में. यू ऑलवेज हैव टू डू व्हाट दे से, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस एनर्जी जो कहती है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू मेक द डिसीजन फॉर योर सेल्फ. बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, आप किसको डिसअपॉइंट कर रहे हो और किसको नहीं. स्पेशली अपनी खुशियों के लिए हमें ये रिस्क लेना पड़ता है, राइट. विद दैट बीइंग सेड, वी हैव दिस हैंग्ड मैन एनर्जी. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इंसान उल्टा लटका है, राइट, और ये एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है. मैं देख रही हूँ कि आपको किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना है टू गेन समथिंग. आपने सुना होगा नो पेन नो गेन. मैं फिर से कहूँगी, देयर इज़ अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, जैसे आपको कुछ त्याग करना है और उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. आपको ये देखना होगा, ये समझना होगा कि मेरे लिए क्या सही है, वॉट डू आई वॉन्ट, एंड दिस इज़ द हैंग्ड मैन एनर्जी. अपनी सोच को बदलना, अपने नज़रिए को बदलना, रिस्क लेना, डूइंग समथिंग डिफरेंट. इट्स लाइक यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वट एवर द सिचुएशन इज़, पर्सनली, प्रोफेशनली, रोमांटिकली, ये जो भी है, इंट्यूटिवली आप जानते हो कि रिजल्ट क्या होने वाला है. हाउ विल थिंग्स टर्न आउट टू बी. कभी कभार होता है कि वो इनिशियल डर होती है हमारे मन में, एंड हम पहल करने से घबराते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, इट्स लाइक यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. तो आपने अपने परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर ली है, आपने सारी तैयारी अच्छे से करी है, राइट. बट राइट बिफोर योर नेम इज़ कॉल्ड, वो पहला कदम स्टेज पे रखने से पहले तक डर लगा रहता है. मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं, हाउ विल आई बी एबल टू परफॉर्म. सो आई थिंक वो एंग्जाइटी आपके मन में होगी, वो डर आपके मन में है. पर मुझे लगता है कि वट एवर दिस इज, यू नो इट इन योर हार्ट कि इस सिचुएशन को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी है. पर फिर भी मुझे लग रहा है कि आपके मन में घबराहट है. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, ओके, सिचुएशन को लेके, सिचुएशन से डील करने के लिए यू आर नॉट रेडी. बट इफ़ यू सी हियर, हमारे पास है कॉर्नुकोपिया. सो दिस इज़ योर टाइम टू शाइन. यहाँ पे ये सारे फल रखे हैं, राइट. सो दीज आर योर रिवॉर्ड्स वेटिंग फॉर यू. तो मुझे लगता है कि ये आपकी डेस्टिनी में है, ये रखा हुआ है. अगर आप देखो कि ये जंगलों के बीच में रखा हुआ है, सो आपको यहाँ पे आना है. ये खजाना प्रोटेक्टेड है, वट एवर दिस इज़. फॉर अ लॉट ऑफ यू, मैं देख रही हूँ, दिस इज़ योर फाइनेंशियल अबंडेंस, अ ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस. और मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. दिस इज़ अबाउट विनिंग अ लॉटरी. या फिर आपके पास एक ट्रेजर मैप है विच इज़ लीडिंग यू टू दिस ट्रेजर, ओके. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. you are moving in this direction and this is a very abundant energy. और अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास है बटरफ्लाई, ओके. वी ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई हेयर, वी ऑल्सो हैव बटरफ्लाइज हेयर, और यहाँ पे भी हमारे पास बटरफ्लाइज हैं. तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बटरफ्लाइज देख रहे होंगे अपने आसपास. एंड बटरफ्लाइज आर योर स्पिरिट एनिमल, जो बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की, अबाउट बिग मैसिव चेंजेस. तो एक कैटरपिलर को वक्त लगता है बटरफ्लाई बनने के लिए, एंड आई फील लाइक आप बहुत वक्त से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. और हैंग्ड मैन इज़ योर एनर्जी. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस इज़ डेस्टिनी कॉलिंग आउट टू यू. और शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इस रास्ते पे आप अकेले हो. सो अगर आप देखोगे, यहाँ पे दोनों जंगल है. राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग हेयर. आप देखोगे यहाँ पे हरियाली नहीं है, इट्स ऑल कोल्ड. अगर आप देखोगे, ये पिंक कलर की बटरफ्लाई यहाँ पे भी है, एंड येलो बटरफ्लाई इज़ हेयर, ओके. सो आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर रहे हो. दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू. यस, आई फील लाइक ये अगस्त से नवंबर के बीच होगी, वट एवर दिस इज़.
I'm getting chills, guys. This is absolutely amazing. फ़िलहाल आप यहाँ पे शुरुआत में हो और आप इस जंगल को ऐसे देख रहे हो, पर जिस वक्त आप एक रास्ता चुनोगे और कदम बढ़ाओगे, आई फील ये दोनों डायरेक्शन आपको यहीं पे लेके आएगी, पर फ़िलहाल आप वो देख नहीं सकते. सो आई फील यू विल बी गाइडेड ऑन द वे. ओके, ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. पहल करने की ज़रूरत है. यू हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि फ़िलहाल आप एक्शन नहीं ले रहे. एंड देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, और ये बात करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की. ओके, अगर आप देखोगे ये बिल्कुल रॉयल लग रही है. ओके, शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. और ग्रेप्स जो है वो अबंडेंस दर्शाते हैं. क्रिएटिंग अ स्टेबल लाइफ फॉर योर सेल्फ. ओके, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रीडम. तो आई फील लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे. दिस कुड बी अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू होल्ड यू बैक, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे. एक टॉक्सिक कनेक्शन हो सकती है जिससे आप आज़ादी चाहते हो, क्योंकि ये दर्शा रही है एक ऐसी इंसान, somebody who is free, वो सिंगल है. तो मे बी आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आज़ादी चाहते हो, एंड यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, आप डिवोर्स चाहते हो, जिसके वजह से आपके परिवार वाले या आपकी कम्युनिटी नाखुश होगी. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है, somebody who is wearing a mask. ओके, दिस कुड बी somebody you are close to, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक मास्क है अगर आप देखोगे. ओके, सो someone is wearing a false mask, and if you look at these girls, yeah, we also have 7 and 7. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपके स्पाउस है, क्योंकि नंबर 7 is a very spiritual number. Okay, and it is usually associated with marriage. We have 8, 9 and 11. So मुझे लग रहा है, जैसा मैंने कहा, अगस्त से नवंबर के बीच बहुत बड़े मैसिव डेवलपमेंट एंड चेंजेस होंगे. ओके, फिलहाल आप उसे नहीं देख पा रहे, पर आई फील लाइक इन द कमिंग मंथ्स आप ज़रूर देखोगे. सो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो आप में से कुछ लोग एक इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे होंगे. दिस कुड बी अ पार्टनर. ओके, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं. सो मे बी वो एक अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो दिस पर्सन हैज़ बिग आइडियाज़, बिग ड्रीम्स, एम्बिशियस हैं, पर उस चीज़ के ऊपर वो काम नहीं करते हैं. एक्शन नहीं लेते, पहल नहीं करते. आई ऑल्सो फील कि दे फोकस मोर ऑन द फ्यूचर एंड नॉट ऑन द प्रेजेंट. सो मे बी इस इंसान की वजह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नहीं क्रिएट कर पा रहे. Yeah, so this is more about creating financial abundance in your life. Okay, मैं स्ट्रांगली ये देख रही हूँ कि अगर आप इनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है. ये जो कुछ भी है आप उसे खुद से हैंडल कर सकते हो. ओके, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दिस पर्सन. मे बी फ़िलहाल आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड दिस पर्सन टू मूव फॉरवर्ड, पर आई डोंट थिंक कि आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें कर सकते हो. यू आर बीइंग टोल्ड, बिलीव इन योर अदर वर्ल्डली ब्यूटी, डांस विद द वेव्स एंड ड्रिंक इन द सनशाइन. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अबाउट यू. So this is absolutely about you believing in yourself, going with the flow, knowing that you are protected, the universe has your back, trusting in your abilities, feeling confident. तो चलिए अब देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब. What will be the answer to your question? अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपनी स्पिरिचुअल टीम, अपने एंजल से पूछना चाहते हैं, now is the time, go ahead, ask your question. So let's see कि क्या है आपके सवाल का जवाब. Wow, we have yes, big happy changes. Absolutely amazing. Okay, so whatever this is, आप successful होंगे. Big happy changes are coming to you. ये अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ हैंडमैन है, and we also have cornucopia. ये इसके ऊपर है. So मुझे लगता है कि this is like delayed rewards. वो अब आपको मिलने वाली है. Okay, we have the number 11 and the number 12. So ऐसा लग रहा है कि आपके मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है. तो लेट से आपके पास आ रही है, but it is coming to you. Okay,
because we have big happy changes are coming in your life. So be prepared, okay? Feel confident. I feel like आप ready हो, you have got this, okay? अपने मन के वहम को आपको दूर करना है, alright? क्योंकि you know, I feel like कुछ लोग आपको confuse करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप भ्रमित हो सकते हो. So you have to be careful, but you are ready to move forward. Okay guys, so this is your message. I hope आपको इससे clarity मिले. ये जो कुछ भी है आपके मन में है, so अपने मन के डर को बाहर निकालिए and take action, move forward. Alright, a lot is going to be clear in the next few months. जैसा मैंने कहा, अगस्त से नवंबर के बीच बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें. इफ़ यू क्लेम दिस मैसेज, कमेंट सेक्शन में बटरफ्लाई इमोजी लिखें एंड लेट द यूनिवर्स नो दैट दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, दिस इज़ व्हाट यू आर क्लेमिंग. एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड, subscribe to this channel, become a part of this amazing community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.